ऑब्जेक्टिव में सब इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो विरकक को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझा ना। कल जो सवाल लिखा है वो सब भी याद हो गया होगा। कल जितने भी सवाल लिखा है सब याद हो गया होगा। बोले थे कि आज के बारे में कुछ कुछ सुनाइएगा। आज हम लोग बायोलॉजी का विरकक पढ़ रहे हैं, तो विरकक का सब पार्ट अभी पढ़ लेते हैं, ताकि विरकक पर जितना भी सवाल आएंगे तुमको नहीं छूटेगा, समझ गया ना। देखिए पहला पॉइंट यहां से, जिसमें लाल कलर मारेंगे समझो वही आंसर होगा। यह मनुष्य का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है? हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो विरकक है वह सभी फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? किडनी नहीं, किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो याद रखना है यह मनुष्य का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है? उत्सर्जी अंग है। हम जान रहे हैं कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विरकक। उर्दू में हम लोग क्या बोल लेते हैं? इसको गुर्दा। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? किडनी। और लैटिन भाषा में इसको क्या बोल देते हैं? रेनल। क्या बोल देते हैं? तो विरकक का लैटिन में भी अगर पूछेगा नाम तो आप आराम से बता दीजिएगा क्या होता है? रेनल। क्या बोल दीजिएगा? रेनल। कोई दिक्कत? तो हम लोग विरकक के बारे में समझ रहे हैं, धीरे धीरे करके समझ जाओ कि ये मनुष्य का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? विरकक। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? गुर्दा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किडनी। और लैटिन में क्या बोलते हैं? विरकक का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। विरकक का अध्ययन क्या कहलाएगा? और जो किडनी के डॉक्टर होते हैं विरकक के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। इसके डॉक्टर को, किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। समझ गए? इसका जो आकार होता है सेम के बीज के तरह होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के तरह होता है, जैसे रेमजे के भी तरह होता है। याद रखना इसकी संख्या कितना होता है? 2। लेकिन जोड़ा में बात करेंगे तो एक जोड़ा। एक जोड़ा में कितने? 2 रहते हैं। इसीलिए अगर विरकक का एक जोड़ा नहीं कहता किसी को कि भाई साहब आपका एक किडनी गया, अब एक पर काम कर रहा है, जब तक चलेगा एक पर चलेगा नहीं। एक पर जब तक काम कर रहा है जब तक वो जिंदा है। लेकिन हर मनुष्य में किडनी कितने हैं? 2। इसका भार याद रखना है। विरकक का भार कितना होगा? 140 ग्राम। याद हो रहा है ना? विरकक का भार कितना होगा? 140 ग्राम। यह पेरिटोनियम झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। ये कौन सी झिल्ली से विरकक घिरा होता है? पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। विरकक का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलते हैं। पूछेगा कि विरकक का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। इसका कार्य होता है पेशाब का निर्माण करता है और हमारे शरीर में अम्ल और क्षार ये भी लिखते हैं। क्षार की मात्रा को क्या करता है? संतुलित करता है। विरकक हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो अम्ल और क्षार की मात्रा को क्या करता है? संतुलित करता है। यह रक्त को क्या कर लेता है? छानता है। विरकक रक्त को क्या करता है? छानता है। हमने बताया था कि छानने के बाद पूरे शरीर में यहीं से जाता है और फिर पूरे शरीर में घूम करके फिर इसी में आता है। विरकक क्या करता है? हमारे शरीर का जितने भी ब्लड है सब यहीं से क्या करता है? पूरे शरीर में फैल जाना और फिर क्या करता है? पूरे शरीर से फिर आ जाना नहीं। यह जहर की मात्रा को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। अगर जहर को भी फिल्ट्रेशन करता, अगर जहर को भी किडनी अगर क्या कर देता? फिल्ट्रेशन कर देता, तो पता चला कि आदमी जहर खाने से नहीं मरता नहीं। लेकिन इसकी बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेक्स। भीतरी वाले भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। और प्रवेश द्वार को जहां से ये प्रवेश करता है उसके क्या बोलेंगे?
रेनल हीलियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेनल हीलियम का सबसे ज्यादा अमोनिया होता है। रेनल हीलियम में सबसे ज्यादा कौन होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है। इतना बात विरकक में आपको याद हुआ? सो बताओ ये जितना बात लिख देते हैं उतना बात सब याद कर लेता है कि ओनली हम लिखने का खाली सिर्फ काम करते हैं? बोलो। में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक विरकक में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग क्या लिखेगा? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना निकालता है, उसे क्या बोलेंगे? मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग, हम लोग उत्सर्जी अंग किसे बोलेंगे? हम जितना भी कुछ खाते पीते हैं तो वो सब क्या होता है? जितना भी शरीर के अंदर सही पदार्थ है अंदर में रहता है, बाकी अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो शरीर को अपशिष्ट पदार्थ से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जी। क्या कहलाएगा? या उत्सर्जन कोई पूछेगा तो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जितना पड़ा हुआ है वो सब क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। तो देखिए त्वचा से क्या निकालेगा सर? त्वचा से हम लोग पसीना निकालते हैं। पसीना भी हमारा क्या उत्सर्जी पदार्थ है? कौन सा है? उत्सर्जी है। पसीना क्या है? पसीना निकलना बहुत जरूरी है। अगर जिसको पसीना नहीं निकल रहा इसका मतलब क्या है? जिसके अंदर में पसीना नहीं निकल रहा इसका मतलब है ब्लड की कमी है। अब जैसे ठंडी आया, जिसको ज्यादा ठंड लग रहा है इसका मतलब है खून में गर्मी नहीं है। नहीं शिवम नाक व देखो, अगर हमारे त्वचा से अगर यहाँ से पसीना निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो सबको कह देंगे कि पसीना निकल रहा है, लेकिन नाक पर के पसीना को हम लोग क्या बोलेंगे? शिवम। क्या बोलेंगे? तो शिवम जो निकलेगा ना वो एलिटम निकलता रहता है, चिपचिपा टाइप का, समझ गया? तो नाक पर के पसीना को हम लोग क्या बोलेंगे? शिवम। और हमारे शरीर से क्या पसीना निकल गया इसका मतलब क्या निकल गया? जब काला कपड़ा पहनेगा ना, काला कपड़ा पहनेगा ना, जब काला कपड़ा पहनेगा ना खूब पसीना से अगर आप थक करके बैठिएगा तो देखना काला कपड़ा वो व्हाइट व्हाइट नजर आएगा।
क्या नजर आता है? व्हाइट व्हाइट नजर आता है। इसका मतलब है देखना, वो नमक रहता है, उसको चाट के देखिएगा तो नमकीन लगेगा। क्या लगेगा? नमकीन। अरे पसीना को चाट के देखा है? नमकीन लगता है। पसीना को चाट के देखा है कभी कोई? अपना पसीना चाटने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अब आ जाइए फेफड़ा। फेफड़ा से क्या निकलेगा? अच्छा ये बता दो, सिर्फ कोई भी आदमी फ्री में सांस लेता है? हम लोग सांस भी फ्री में लेते हैं। जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़िएगा तो क्या ऑक्सीजन ले पाइएगा? नाक मुंह सबको बंद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़बे नहीं कीजिएगा तो ऑक्सीजन कहां से लीजिएगा? तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग फ्री में कोई काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्री में सांस जब लेते नहीं है तो काम किसी का कैसे फ्री में करेंगे? कर लीजिएगा। बोलो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से नहीं, अंदर से नहीं निकालेगा तो ऑक्सीजन ले पाइएगा? एक बार ऑक्सीजन ले लो, बस मुंह कान सब जाम कर लो तो चला जाएगा अपने से? ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो हम लोग फेफड़ा से याद रखना क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बलगम। फेफड़ा से जब जो खींच करके जो एकदम निकालता है सुबह सुबह, जैसे नाक के प्रेशर, आप कहां से प्रेशर लेते हैं? फेफड़े से ना लेते हैं सब प्रेशर? खखारा जिसको बोलता है, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। देखो बड़ी आंत, कौन सा आंत? बड़ी आंत अपचा भोजन को बाहर से निकालता है। बड़ी आंत क्या करता है? यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? यकृत करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम यकृत करता है। और विरकक जो होता है यूरिया को पेशाब में बदलता है और उसके बाद बाहर निकालता है। इतना बात हो गया। का महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, यह भी याद रखना है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। जो निकलता है उसको उत्सर्जी। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर से अंदर से बाहर निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ बोले तो जितना भी खराब पदार्थ है उसको क्या कर देता है? शरीर से बाहर निकालता है। यकृत मनुष्य का महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। जहर खाने से या पेशाब को पीने से हमारा यकृत प्रभावित होता है। जहर खा लीजिएगा, यकृत मतलब लीवर, लीवर जल्दी खराब ना हो जाता है। विरकक जहर की मात्रा को काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लीवर नहीं कर पाता है। वो जल्दी क्या हो जाता है? खत्म नहीं देखता है। दारू पीने से सबसे पहले किसको कौन प्रभावित होता है? लीवर। सबसे पहले कौन जाता है? लीवर। उसके बाद धीरे 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 सब अंग को ले लेता है, उसके बाद कहानी खत्म। तब सबसे पहले अगर दारू पीजिएगा तो सबसे पहले क्या होता है? लीवर को खत्म करता है। किसको खत्म कर देगा? लीवर को। जब लीवर खत्म हो गया तो तब धीरे धीरे सब अंग ले लेता है। इतना बात विरकक का याद हो गया। कल जो पढ़ाए थोड़ा सा देख लीजिए, अभी कल जो पढ़ाए थोड़ा सा देख लीजिए।